प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय। आज विवेक चूड़ामणि से आज गुरु शंकराचार्य जी का एक मंत्र लेते हैं, उसमें थोड़ा सा अनुरोध करने की कोशिश करते हैं। संसार बंधन विच्छत्यै तद्वयं प्रदः एद्यतिः वासना वृद्धिरेताभ्यां चिंतया क्रियया वही। क्या कह रहे हैं आज गुरु शंकराचार्य जी? कह रहे हैं यति है, यति अर्थात साधक या इस पथ पर चलने वाले भक्तजन, इनको चाहिए कि संसार बंधन काटने के लिए वासना और कर्म दोनों को ज्ञानाग्नि में या ज्ञान की साधना में जला दें। वासना और कर्म ये दो बहुत विषय चिंतन और विषय क्रिया, विषय चिंतन जब होता है तो बाद में ही विषय क्रिया होती है। विषय चिंतन करवाने वाला कौन? करवाने वाली जो जीव सत्ता प्रकाश दे रहा है वो करवाने वाला नहीं, सत्ता प्रदान कर रहा है। तो करने वाला कौन? ये संकल्प विकल्प और मनन करने वाला मन। मन संकल्प विकल्पों के तांता लगा रखा है तो विषयों में आसक्ति करता है। ये पूरे कर्मचारी जो आपके वाय के कर्मचारी, आँख कान नाक त्वचा जीवा, यही तो संसार की आसक्ति में आसक्त होकर, क्षणिक आनंद में आसक्त होकर और विषयी होकर तो आसक्त हुआ अर्थात विषय का चिंतन किया और विषय क्रिया में उतरा। तो आगे तो ये मन जो है विषय चिंतन किया और फिर विषय क्रिया में जब शरीर को अपने बस में कर लिया तो फिर विषय क्रिया में उतरवा दिया। यही करता है ना। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि साधक जो है इस पथ पर चलने वाला यति, उसको चाहिए कि संसार बंधन के लिए वासना और कर्म दोनों को ज्ञानाग्नि में दग्ध कर देना चाहिए। ज्ञानाग्नि क्या है? ज्ञान की अग्नि क्या है? अब जब यहाँ पर हम आप आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो जो यहाँ से हमें ऊर्जा मिल रही है, सत्संग के द्वारा जो रास्ता बताया जा रहा है, यही है ज्ञानाग्नि। इस ज्ञान की अग्नि में यहाँ के द्वारा बताए हुए रास्ते या यहाँ के द्वारा जो बताया पथ जा रहा है, इसमें चलेंगे तो यही ज्ञानाग्नि है। उस जो गलत करने का अगर लगाम लगेगी तो यहाँ से सुनकर यही ऊर्जा, यही ताकत उधर रोकने की सामर्थ्य बना पाएगी, क्योंकि उसका ये इतना पहले से विषयी है तो वो छूट नहीं रहा है। अब जब यहाँ से जो ताकत मिलती है सद्गुरु सानिध्य से, सत्संग के द्वारा, तो यही तो ज्ञानाग्नि हो सकती है। कोई अलग से धधकती हुई अग्नि तो सद्गुरु देते नहीं कि जा उस दुर्व्यसन को जला डाल। बात को समझेंगे, गहराई से लेंगे। यहाँ आते हैं तो जो सद्गुरु हम आपको रास्ता बताते हैं तो उस पर हम चल कर के चलते हैं तो ही तो ज्ञानाग्नि बनी। इस ज्ञानाग्नि में ही
ये जो हमारे विषयी लंपट कर्मचारी हैं, इनको मना करके इसी में समाहित करना है। नहीं भाई, गुरुजी रोजाना बताते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मेरी शरीर नहीं है। अरे मैं तो आत्माराम हूँ, तो इस शरीर के पोषण के लिए चोरी चमारी क्यों कर रहा है? सदगुरु इसी को तो रोजाना रोक रहे हैं। ज्ञानाग्नि मिली ना, अग्नि मिली ना, तो इसी के द्वारा बाहर के कर्म, दूषित कर्मों को रोक पाते हैं। क्योंकि सदगुरु सानिध्य से जान पाते हैं कि वो अपना साथी नहीं है, कुछ भी नहीं देगा, केवल बंधन प्रदान करेगा। तो फिर अब शांति कौन देगा? तो ये रास्ता में चल करके शांति मिलेगी। यही ज्ञानाग्नि हुई ना। ज्ञानाग्नि को अच्छे से समझना, क्योंकि यहाँ बिल्कुल शार्ट में 2 लाइन का मंत्र तो 2 लाइन का अर्थ दे देते हैं, तो वो फिर समझ में नहीं आता शब्दों में। यहाँ पे विषय चिंतन और विषय कर्म में ओतप्रोत होना, 2 बातों को लिया है। अब इन दोनों को साधक को चाहिए कि ज्ञानाग्नि में जला डाले। अब इतना बोल दिया, पकड़ में नहीं आता ये क्या है। विषय चिंतन और विषय चिंतन से फिर कर्म में उतरना, विषय कर्म, तो इन दोनों को ज्ञानाग्नि में जला डालो। अर्थात सद्गुरु सानिध्य से, सत्संग से जो मिलता है उसमें चल करके इनको समाहित कर दो। इनकी उग्रता, इनका आपके ऊपर किसी तरह से आक्रमण ना हो पाए, उससे हम बच जाएं और उससे बचा लें। यही तो ज्ञानाग्नि हो सकती है। ज्ञानाग्नि समझ में आ रही है? इसलिए इस सत्संग का, यहीं से ज्ञानाग्नि हमको सद्गुरु सानिध्य की सेवा से ही ज्ञानाग्नि मिलती है। और उसी से इस संसार की कुरीतियों को जलाया या उनमें संयमन, अनुशासन किया जा सकता, पाया जा सकता है, ऐसे सद्गुरु बता रहे हैं। क्योंकि विषय चिंतन और बाह्य क्रिया, विषय चिंतन किए फिर बाह्य में उतरे, किसी चीज का चिंतन ये किया मनवा, फिर शरीर को लेकर के बाह्य क्रियाओं में उतारता है कि भैया चलिए आज काम कर ले तब काम बनेगा, तो वो क्रिया में उतारा। तो बोले इन्हीं से ही वासना बढ़ती है। और आज लोभ वृत्ति की वासना बढ़ी थी और क्रिया में उतार दिया, तो गए वही जुआ में लगा दिए 10,000 रुपया, उतार दिया आपको। देखो वासना हुई, और वासना के बाद जो है शरीर को खींच ले गए। चले यार कोई नहीं, इतना पैसा है मुफ्त में मिल गया, 10,000 लगा दिया आपने, और 10 का 20 तत्काल में आ गया। अब और लोभ बढ़ गया, बढ़ा ना। तो क्या बोला कि क्रिया, वाह क्रिया में उतार दिया, इन्हीं से वासना बढ़ती है। अब लोभ और बढ़ गया। अब बोली एक बार 10 लगाया तो अभी फ्री का पैसा 50 इकट्ठा लगा देना। 50 लगाया, पूरा चला गया। बोले एक बार चला गया होगा, दोबारा लगा दे, तो घर का भी और लगा दिया, लाख रुपए कर दिया। तो न रहा राम में, न रहा रहीम में, दोनों से गया। क्या हुआ? वासना आई, चिंतन वासना आया, और वो शरीर को लेकर के क्रियान्वित करा दिया लोभ वृत्ति में। तो कुछ पाया तो वासना और बढ़ गई, लोभ और बढ़ गया, तो घर का भी जाता रहा। पकड़ में आ रही बात? इसीलिए सद्गुरु कहते हैं भाई इन्हीं से ही वासना बढ़ती है, अर्थात इनको तू संयमित कर ले, अनुशासित कर ले। अरे इनका अनुशासित करने वाला तू ही तो है। कोई दूसरा तेरे शरीर में घुस करके तेरे जानते हुए को दूसरा नहीं ये संयमन कर पाएगा या अनुशासित कर पाएगा, तू ही कर पाएगा। और तू ही जानता है मेरे में कितनी खामियां, कितनी गलतियां हैं, वो स्वयं जानता है मैं कैसा हूं, मुझे कैसा थोड़ी थोड़ी बातों में कष्ट होता है, किसके लिए बैर भाव करता हूं, वो जनैया तू स्वयं ही है। तो इनको जो तू अनुशासित कर लेगा, डिसिप्लिन में ला देगा, तो तू ही तो इनसे पार होने वाला। सद्गुरु तो रास्ता बताए हैं, भैया ऐसे चलेगा तो बढ़िया तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। अगर तू ऐसा नहीं चलेगा तो फंस जाएगा, बंधन को स्वीकार करना पड़ेगा।
सतगुरु कह रहे हैं, संसार की धन दौलत और प्राणी पदार्थ का संग्रह, राग रंग ठाठ बाट का रास्ता दूसरा है। ये संसार में बंधन प्रदान करने वाला है और जीवन मुक्ति पद में स्थित होने का रास्ता दूसरा है। दोनों रास्ता एक दूसरे के विपरीत हैं, है ना, अगेंस्ट हैं, विपरीत हैं। तो सदगुरु सानिध्य में आते हैं तो हमें इस पथ पर चलने की प्रेरणा, ताकत, ज्ञानाग्नि दी जाती है। परमानंद पद, परम शांति पद, जीवन मुक्त पद के लिए वाह्य चिंतन, वाह्य क्रिया तथा वाह्य वासना। वाह्य चिंतन, जो वाह्य चिंतन हमें कुछ भी देने वाला नहीं है, उसका चिंतन व्यर्थ का ना आने पाए, गड़े मुर्दे ना उखड़े। गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो फिर क्या होगा, बार बार बदबू आए। कोई चीज को गाड़ दिया है, कोई लैट्रिन होकर आया है और उसको मिट्टी दबा दिया है, और कोई जाएगा बार बार उसको उखाड़ेगा तो बदबू आएगी कि नहीं। तो ऐसे ही वो पैखाना समझ लीजिए जो बीत गया, जो भूत का बीत गया, उसे पैखाना समझ के उसको मत उखाड़ो। अगर उखाड़ोगे तो बदबू आएगी, और बदबू आएगी तो कष्ट मिलेगा। तो कह दिए कि वाह्य चिंतन, वाह्य का चिंतन व्यर्थ का ना आने पाए। फिर बाह्य क्रिया, बाहर में उटपटांग की क्रियाओं में समय व्यर्थ का ना दे दो। फिर क्या बोले, बोले वाह्य वासना, उसमें आपकी वासना एकाग्रित ना होने पाए, उसमें वासना ना चिपक नहीं पाए, क्योंकि जो आप लोग जान गए हैं वो हमें कुछ भी देने वाला नहीं है, मात्र फंसाने वाला है, मात्र बंधन प्रदान करने वाला। ऐसा जान चुके हैं सदगुरु सानिध्य में आकर के। सबका त्याग आवश्यक है, इन तीन चीजों का। क्या बोला, वाह्य चिंतन, वाह्य क्रिया और वाह्य वासना, इन तीनों को ही त्याग देना चाहिए। तो इस प्रकृति में कोई कीमत नहीं है जो हम आपको बंधन प्रदान कर सके। साहिब जी के मंत्र में कुछ देर अनुरोध करने की कोशिश की। आज वाणी को यहीं पर विश्राम। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की। हम